तस्मै श्री गुरुवे देयं सदा परिभवाग्नमयीस्थितोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थीहं प्रणतपाल भवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री महेंद्र लक्ष्मण दास जी महाराज की, बस्ती नगर की। 1 मिनट का भगवत संकीर्तन करें, उसके पश्चात आप और हम चलते हैं उस अमृतमय कथा की तरफ जो देवों को दुर्लभ है, लेकिन कलि कारण निस्तार हेतु श्रीमद् भागवत का पदार्पण इस भूलोक पर हुआ। बड़े भाव के साथ अपने इष्ट जो भागवत के परम आराध्य है रास रसेश्वरी राधे रानी, जिस प्रकार सृष्टि के मंगलकारी बिना गणपति जी के वंदन के संपूर्ण नहीं होते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत का प्रारंभ भी शुभारंभ भी बिना राधे रानी की कृपा के बिना संभव नहीं है। आइए मन से हम लोग सब चलते हैं मातेश्वरी के श्री चरणों। नजर कृपा कर दो श्री राधे,
तो राधा राधा सदाई रटूं, मैं तो राधा राधा सदाई रटूं, तेरे द्वारे से मैं तो कभी ना हटूं, 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 मेरे शीश कमल पग पर गोरा, तेरे शीश कमल पग पर मुझे प्रीति की रीत सिखा दीजिए, 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 मेरे दीदी बोली पर तो स्वामी नाथ नारायण बोले भाई
वत्सल भगवान की। सर्वप्रथम जिस कथा को आप यहां श्रवण करने के लिए बैठे हैं, विराज रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत इसका नाम है। आप लोगों ने परंपराओं से इसका नाम सुना है, भागवत है। तो इस महापुराण की हम लोग जो कथा यहां सुनेंगे, तो इस कथा के पूर्व में हमारे इतिहासकारों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इसके महात्म्य का वर्णन किया है। महात्म्य इसलिए बताया जाता है कि जब तक कोई भी वस्तु का हम लोग महत्व नहीं जान लेंगे, तब तक उस चीज के प्रति हमारा प्रेम नहीं होता है। शास्त्रीय भाषा में कहते हैं उसके प्रति प्रतीति नहीं होती है। और जिस वस्तु के प्रति प्रतीति नहीं हो, उसके प्रति हमारी जागरूकता, हमारी जो कार्यशैली है, वो शिथिल पड़ जाती है। इतने बड़े श्रीमद् भागवत पुराण के ग्रंथ का वाचन सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज, ये सब लोग करेंगे, तो ये जो इतना महान ग्रंथ है, इसको हम लोग क्यों सुने, क्यों इसके लिए समय दिया जाए, इसके बारे में उल्लेख आता है हमारे जो अन्य पुराण हैं, उन अन्य पुराणों में। भागवत में महात्म्य का वर्णन नहीं है। भागवत में तो सिर्फ शुद्ध विशुद्ध श्रीमद् भागवत की कथा है, लेकिन भागवत में महात्म्य नहीं है। अन्य पुराणों से श्रीमद् भागवत के महात्म्य को लेकर के और इस महात्म्य का वर्णन इसमें किया गया है। आइए हम लोग भी उसी प्रथा के अनुसार इस परंपरा का पालन करते हैं, महात्म्य की तरफ चलते हैं। क्योंकि जब तक महत्व नहीं जानेंगे, तो आप लोग मानस में सुने हैं, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिना जाने प्रेम नहीं होता है। संसार में आप लोग किसी भी अनजान व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते। उससे या तो आप फोन से जुड़ेंगे तो प्रेम होगा, या एक बार मिल लेंगे तो प्रेम होगा, या बातचीत हो जाएगी तो प्रेम होगा। जिसको हमने देखा ही नहीं, उसके प्रति प्रेम होना संभव नहीं है। ये बाबा तुलसीदास जी ने दावे के साथ किया, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिना जाने प्रतीति नहीं होती है। प्रीति बिना नहीं और भक्ति बड़ाई, और प्रेम के बिना, ध्यान रखना ये लिंक है, एक भी लिंक अगर छूट गया तो हमारी साधना अधूरी रह जाएगी। बिना प्रतीति, प्रतीति का मतलब होता है विश्वास, बिनु विश्वास भक्ति नहीं तेरी, विश्वास भक्ति नहीं तेरी, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। और भक्ति के पहले क्या होता है? प्रतीति। प्रतीति का मतलब विश्वास, और विश्वास कब होगा? बोले प्रेम बिना, बोले खगपति, हे गरुड़ जी महाराज, बिना प्रेम के भक्ति नहीं, बिना प्रेम के प्रतीति नहीं। आपका जिसके साथ प्रेम हो जाता है ना, अनन्य प्रेम में, प्रेम दो तीन प्रकार के होते हैं, आगे समय आने पर आप लोगों को बताएंगे। जिसके साथ अनन्य, न अन्य यस्मात् प्रेम, यानी जिसके सिवा दूसरे के साथ कोई संबंध है ही नहीं, उसको कहते अनन्य। अनन्य प्रेम के कुछ उदाहरण हमारी दुनिया में रहे हैं। मीरा ने कहा था, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरे तो
परमात्मा, मेरे केवल परमात्मा एक कृष्ण है, उसके अलावा संसार में दूसरा कोई नहीं है। यह है अनन्य न अन्य यस्मात्, जिसके बाद कोई दूसरे का नंबर है ही नहीं। शुरुआत भी उसी से और अंत भी उसी के ऊपर जाकर के अनन्य प्रेम। तो बोले प्रेम बिना भक्ति नहीं हुई, बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती है। तो भागवत के प्रति हमारा प्रेम जगे। और ये आजकल पढ़े लिखे लोगों की साइकोलॉजी होती है कि हम क्यों सुने कथा, हमारे जीवन में इसकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्वता है भागवत की। वही बात महात्म में बताता है। अब मैं महात्म के महात्म को तो आपको बता दिया, अभी जो मैं बोल रहा हूं वो महात्म का भी महात्म है कि क्यों सुने महात्म को। अब हम महात्म के ऊपर पहुंच रहे हैं। देखिए भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, आपसे निवेदन करें, जिसमें गणेश जी की वंदना नहीं की गई है। सबसे पूरे 18,000 श्लोक व्यास जी महाराज ने लिखे, लेकिन कहीं भी सबसे पहले गणपति की वंदना नहीं की है। कारण गणेश जी महाराज आदि अनादि समस्त देवताओं के प्रथम पूज्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत तो एक ऐसा ग्रंथ है जहां सारे के सारे देवताओं की शक्ति का तरलीकरण हो जाता है, लिक्विड हो जाती है उनकी सारी शक्तियां। और जैसे आम का आप लोग जूस बनाते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत जूस बन जाता है। तो फिर उसमें गणेश जी की अलग से गिनती नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने कहा सच्चिदानंद रूपाय। ध्यान देना, ये आम है, ये पपीता है, ये नारंगी है, लेकिन सबका जूस निकाल करके हम एक जग में या गिलास में भर दें तो उस गिलास में कोई नहीं कहेगा कि इसमें नारंगी है और इसमें पपीता भी मिक्स है और इसमें आम भी मिक्स है। केवल एक ही नाम होगा। बताइए वो एक नाम क्या होगा? जूस। और वही जूस है निगम कल्प सुखमुखाद अमृत जब संयुतम रसमालया। ये रस का खजाना है श्रीमद् भागवत। तो समस्त शास्त्रों का, जब समस्त देवताओं का एक साथ एक ही कहने इसके ऊपर हुआ, तो हमारे बाबा जी व्यास जी ध्यान देना, दो संतों का आनंद इस पांडाल में मिलेगा। दिन में व्यास जी कृत श्रीमद् भागवत और रात्रि को तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। तुलसी के लाल, तुलसी कौन? माता तुलसी जी की माता। तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। रात्रि को उनकी कलम का कमाल रामचरितमानस और दिन में श्रीमद् भागवत व्यास जी की कलम का कमाल। दोनों में अंतर तो है, लेकिन हमारी भागवत में जब शुरुआत होती है तो इसमें लिखा जाता है सावधानतया सुनो। हे भक्तों, हे श्रोताओं, सावधानी अटेंशन होकर के सुनोगे तो मुक्ति तुम्हारी मुट्ठी में आएगी। और अगर लापरवाही से सुना तो फिर सब कुछ अपने पास है, वही रहेगा, भक्ति हमारे पास नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने लिखा है, तुलसी जी ने तो क्या लिखा, तुलना करिए। तुलसी जी ने लिखा सिया मुझे भिन्न मुरैना की इस ग्वालियर की भूमि पर कथा कहने में इसलिए सबसे ज्यादा आनंद आता है कि यहाँ का बिल्कुल ऐसा ऊपर व्यक्ति भी दिखे और उसके पास अगर कोई बैठ जाए तो उसके पास भी परम ज्ञान रहता है। यहाँ के प्रत्येक श्रोता परम ज्ञानी है।
राजस्थान और गुजरात में तो ये तुम्हारे गांव के लोग चले जाए तो यही कथा बात करके आ जाए, इतने विद्वान यहाँ के लोग हैं। लेकिन तुम इसलिए नहीं जानते, दीपक के नीचे अंधेरा रहता है। यहाँ की भूमि विद्वान भूमि है, ये मेरे कन्हैया की गोचर भूमि है। मेरे कन्हैया यहाँ तक गैया चराने आते थे, ये उनकी बॉर्डर है, ये उसकी सीमा है। और जिसने मेरे कन्हैया ने पैर रखे उस क्षेत्र का व्यक्ति कभी मूर्ख हो ही नहीं सकता। आप लोग तो सब व्यास और सुखदेव रूप में है, मैं सबको नमन करते हैं। आगे बढ़ाता हूं बात को। उन्होंने लिखा सिया राम। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आप में भी सुखदेव और व्यास जी तुलसी जी की छवि देख करके सबको प्रणाम करता हूं। सिया राम सब जग जानी और करहु राम जोरी जुग पानी। ये तो कहा तुलसी जी ने। अब आइए भागवत में, है तो संस्कृत में लेकिन अर्थ एक जैसा ही है। मैं बोलूंगा आपको अर्थ समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। सचिदानंद रूपाय, 3 शब्द लिखे हैं। सतचित आनंद रूपाय, और फिर क्या कहा? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ध्यान देना, भागवत को कठिन नहीं है, केवल समझना। एक मन से बैठोगे, हम संस्कृति भी बोलेंगे तो भी समझ में आ जाएगी। सतचित रूपाय विश्व उत्पाद विश्वोत्पत्त्यादि हेतु और ताप कौन से? देहिक दैविक भौतिक ताप। 3 तरह के ताप आगे पढ़ूंगा, आगे बताऊंगा 3 तरह के ताप कैसे किसे दुखी करते हैं आप। तो बोले 3 तरह के दुख, तो बोले तापत्रय विनाशाय। नारायण समझ में, संस्कृत में बोल रहा हूं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। हे प्रभु, मैं किसी गणेश को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, मैं किसी दुर्गा को प्रणाम नहीं करता हूं, मैं किसी शारदा को प्रणाम नहीं करता हूं। तो बोले किसको करते हो? बोले सत्य चित्त आनंद, ये तीनों चीज जिसके अंदर है मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं। सत्य कौन है? सत्य जाई कहे कब किन से आई। सत्य की डेफिनेशन क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य किसे कहते हैं? बोले सत्य वह है जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं। सत्य की अनुभूति होती है। तो बोले इस संसार में सत्य असत्य की, भेदभाव की या तुलना करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा सत्य क्या है। आपको हिंदी में देसी भाषा में समझा दें सत्य क्या है। ये तुम्हारी दोनों बाह फैला लो और दोनों बाह फैला करके, और जितना तुम इन बाहों में समेट लोगे, ये तो कहते, इसको तो कहते मोह। और उसके बाद जहां तक तुमको दिख रहा है वो माया, और जहां दिखना बंद हो जाए केवल कल्पना करे, कल्पना स्वप्न आवे, कल्पना करे, तीसरी सिद्धि वो। और जब वो खत्म हो जाए तब होता है सत्य की शुरुआत। और ये बात मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, भगवान राघवेंद्र सरकार ने लक्ष्मण जी को कहा, बोले लक्ष्मण तू मुझसे पूछ रहा है माया क्या है? तो उन्होंने कहा गोचर। गो कहते हैं इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को गो कहते हैं। गोचर, आंखों को भी गोचर कहते हैं। मन, ए बेटा तुम लोग बैठ जाओ भाई, या तो इस गैलरी को बंद कर दो,
ये गार्डन नहीं है बेटा, बैठ जाओ कथा सुनो। तुम्हारे पापा लोग भी 20 वर्ष पहले ऐसे ही घूमते थे यहाँ। बोले भगवत्सल भगवान की। राम जी ने कहा है लक्ष्मण, जहां आंखें जाती है, जहां मन जाता है, जहां इंद्रियां कल्पना करती है, वहां तक सब माया है। फिर बोले सत्य की शुरुआत होती है। ये तो है रामचरितमानस में। आप शांति से सुनोगे तो अनेक जगह से मैं आपको समीकरण दूंगा। गीता उठाना, गीता में लिखा है, हे अर्जुन, यतो वाचो निवर्तन्ते ये अर्जुन, जहां गुणों का और भक्ति का वर्णन करते करते वाणी भी थक जाए, उसके बाद मेरी शुरुआत होती है। और परमात्मा क्या है? सत्य सत्य जही वेद निरूपा। तो भगवान कहते हैं उसके बाद मैं हूं, और मैं का मतलब सत्य है। तो बोले वो सत्य की शुरुआत है। एक बात और बताऊं, एक सत्य और, मजाक की भी बात है लेकिन सीखने की बात है। हाथ खड़ा करो, आंखों देखी कभी झूठी होती है क्या? कोई बात आंखों से देख ले, वह कभी झूठी हो सके? आंखों देखी कभी झूठी नहीं होती, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हमारी इस प्रकृति में आंखों देखी भी झूठ होती है। कैसे होती है? आप लोग जंगल में जाना और जंगल में दूर से देख, यहां से दूर देखना, तो दूर देखोगे तो आपकी आंखें कहेगी कि ये आसमान और धरती थोड़ी दूर बाद मिल रहे हैं। धरती और आसमान दोनों मिले हुए दिखाई देंगे आपको दूर से। आपकी आंखें देख रही है, आपकी आंखें गारंटी से कह रही है दोनों मिले हुए हैं। और फिर तुम चलते जाओ, जीवन भर चलते जाओ, आंखें कहती रहेगी मिले हुए हैं, लेकिन वो मिलते नहीं है। ये हुई आंखों देखी झूठ। बोले भगवत्सल भगवान की। ये आंखों देखी झूठ, और यही फंदा है। संसार में शास्त्र भी बहुत है। शास्त्र का मतलब होता है, शास्त्र का से का मतलब सम करोति कल्याणम, से का मतलब होता है कल्याण, और त्रय का मतलब होता है ताप त्रय विनाश करने का साधन। तो बोले कल्याण के लिए तीनों तापों को जो शांति दे दे उसका नाम शास्त्र है। और ये भागवत और ये सब है, इसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा है, बोले सत्य सचित। तो सत्य का मैंने आपको एक वर्णन सामने निवेदन किया। और चित्त क्या है? सत्य वो है जिसका कभी विनाश नहीं होता। और चित्त क्या है? बोले चित्त वह है जिससे जाकर के और हम परमात्मा के श्री चरणों में ध्यान लगा करके अपने कल्याण का चिंतन करें, मनन करें, वह चित्त है। और आनंद एक ऐसा स्वरूप है, अपनी भाषा में उसको समझ ले। माता बहन ने दिवाली के आसपास या कुछ ऐसा कोई एक त्योहार आता है जिसमें वो शक्कर के सारे खिलौने बनाती है। लुटिया भी शक्कर की होगी, उसमें हाथी घोड़ा भी शक्कर के होंगे, सब कुछ शक्कर का होता है। और वो दिवाली के आसपास से कभी ऐसा पूछते हैं, तो वो पूछते हैं तो यहां कहते हैं आनंद क्या है? तो जैसे शक्कर का हाथी बना लिया और शक्कर के हाथी की पूंछ खाना शुरू करो तो भी मीठी लगेगी, उसकी सूंड खाना शुरू करो तो भी मीठी लगेगी,
उसके पेट के ऊपर जीभ फेरो शक्कर के आटे पे, वो भी मीठा लगेगा। यानी जिसका आदि मध्य और अंत सब कुछ मिठास से भरा हुआ है, उसको आनंद कहते हैं। आनंद में कभी दुख होता ही नहीं है। और जो हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं, जो हिंदी के बारे में आगे पढ़ाई कर रहे हैं, वो खोज करना, आप नेट पे भी खोज करना, संसार में लगभग सब शब्दों का विलोम है, लेकिन आनंद शब्द का अपोजिट नहीं है, आनंद शब्द का विलोम नहीं है। पूरी डिक्शनरी में, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी आप ले आइए, आनंद का विलोम है ही नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र में आनंद का अपोजिट नहीं है। तो जिसका अपोजिट नहीं है तो फिर उसमें कभी कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती है। आनंद जिसे एक बार आ जाता है, वो आनंद छोड़ करके उसे मिल जाता है। फिर क्या होता है, बोले उसके सारे संताप दूर हो जाते। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। तीनों संताप उसके दूर हो जाते हैं। और जब तीनों संताप दूर हो जाते हैं, तब वह आदमी परम विवेकी परम भक्त बन करके और भगवत चरणारविंदों में चला जाता है। अब ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इसका सबसे बड़ा सार, जो इसका महात्म्य है, वो महात्म्य सुनने के लिए हमें सबको मिलकर के चलना पड़ेगा। कहाँ? नैमिषारण्य तीर्थ में। हाथ खड़ा करो। नैमिषारण्य तीर्थ कितने लोगों ने देखा है? नैमिषारण्य, नैमिषारण्य, ये नैमिषारण्य तीर्थ ऐसा है, इसमें ये सबसे बड़ा कथाओं का एक केंद्र है। सत्यनारायण की कथा भी शुरू होगी तो नैमिषारण्य के तीर्थ से शुरू होती है। भागवत कथा होगी तो ये भी नैमिषारण्य से शुरू होती है। और तो और जितने 18 पुराण हैं वो भी नैमिषारण्य से ही शुरू होते हैं। और नैमिषारण्य में वक्ता कौन है? वक्ता है हमारे सूत जी महाराज। सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हैं। और श्रोता आप जैसे ग्रस्त नहीं है, वो सब जटाधारी, जटधारी, लठधारी और मठधारी, तीनों क्वालिटी के बाबा है। और वो बाबा ही सुन रहे कथा। अब आपको विचार आया होगा कि फिर बोले बाबा कथा सुन रहे तो हमें सुनने को मौका मिल रहा है, यहां बैठ करके क्या मतलब। देखिए, भागवत की कथा हो, चाहे रामायण की कथा हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो, ये कथाएं क्या होती है? ये अमृत है। आजकल हमारे देश में तो इसको धंधा बना लिया। 10 बाई 10 फीट के कमरे में भी बैठ करके लोग कथा कर दिए। ये आगे आएगा भागवत में, इसका वर्णन पहले ही कर दे। बोले कलयुग में कैसे कथाएं होगी, इसमें वर्णन है, आगे बताएंगे। तो बोले ये सारे के सारे रस स्वरूप, और ये जितने भी कथा का स्वरूप है, इस कथा का स्वरूप का विस्तार है। वहां सारे के सारे बाबा लोग सभी विस्तार कैसे होगा? आजकल तो तुम्हारे अखबार है, मोबाइल है। पहले बाबा लोग ही मीडिया प्रभारी थे। और उन सबके मीडिया प्रभारी का सबसे बड़ा अध्यक्ष कौन था? आइडिया से बताओ युवा लोग। उस मीडिया प्रभारी का बाबाओं में सबसे, उनका यूनियन का अध्यक्ष कौन था? श्रीमन नारायण नारायण, वो उनका अध्यक्ष था। नारद जी महाराज के पास में, ये मान लीजिए ब्यूरो चीफ मान लो, न्यूज एडिटर मान लो, या चैनल का डीएम मान लो, इस व्यक्ति के पास जरा सी खबर आवे, 1 सेकंड में पूरे विश्व में 3 लोग में वायरल कर देते थे। और जहां खुद को जाना हो वहां ये श्रीमान जी खुद भी पधारते थे। और कहीं बंटा ढाल करना हो तो उसमें भी हम ये चुनते, क्योंकि पत्रकारों का काम यही है, किसी को गिराना, किसी को हाईलाइट करना, किसी को रोड पे लगाना, किसी को करोड़ पे लगाना, ये काम मीडिया का है। और ये मीडिया का काम शुरू से चला रहा है।
हमारे बाबाओं की जमात बैठी हुई है और बाबा भी छोटे थोड़े बहुत नहीं, याद होगा ना कितने सूत जी महाराज के सामने जितने बाबा बैठे हैं उन बाबाओं की गिनती करो 88,000 बाबा लोग कथा सुन रहे हैं। सूत जी महाराज वहां बैठे हैं। सूता कथा मम कर भक्ति ज्ञान तो सूताख्यायी सारे बाबा लोग वहां बैठे हैं और सबने में उठ करके एक उनमें से जो अच्छे और धर्मात्मा थे वो महात्मा खड़े होकर के सूत जी से कहने लगे, बोले महाराज आप भी बैठे हैं हम भी बैठे, ध्यान देना, आप चुपचाप क्यों बैठे, कुछ सत्संग सुनाइए ना, क्योंकि संतान दुख पर से कबीर जी ने कहा है सही